श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके सभी सात्विक कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आज @जितेंद्र अवस्थी 1881 इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने लिखा, गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर महाराज। पहले अध्याय में प्रस्तावना से फलश्रुति तक और अगले पाठ में प्रस्तावना और फलश्रुति नहीं पढ़नी है। फिर ऐसे ही 11, 21, 51 जितने करने वो करें और आखिरी वाले में फलश्रुति भी पढ़नी है। हाँ, ये नियम जितेंद्र जी, नियम ये भी नहीं है। नियम तो ये है कि प्रस्तावना से लेकर अर्थात यश स्मरण मात्रेण से प्रारंभ करें और नते यान्ति पराभवम तक पढ़े। किंतु चूंकि श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ ऐसे भी करने वाले हैं जो 11 पाठ 21 पाठ का लक्ष्य रखकर करते हैं एक बैठकी में। मेरे ऐसे ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम के भक्त हैं मेरे संपर्क में कि कभी कभी 12 बजे रात्रि को फोन आएगा और बोलेंगे कि महाराज 12 पाठ पूरे हुए, अब मैं सोने जा रहा हूं। नित्य 12 पाठ करने वाले, 11 पाठ करने वाले लोग, तो उनके लिए ये नियम है कि प्रस्तावना से शुरू करें और पहले पाठ में प्रस्तावना से प्रारंभ करें और सर्वप्रहरणायुधोम नमः इति अर्थात जहां नाम पूर्ण होता है वहां से फिर लौट कर आए और फिर ओम विश्वम विष्णुर्वकटकारों से प्रारंभ करें। फिर नाम पूर्ण करें, फिर प्रारंभ करें, फिर नाम पूर्ण करें। अंत में जब पूर्ण करना हो तो फलश्रुति पढ़कर विराम दे दें। तो ये आपका पूरा पाठ माना जाएगा और शीघ्रता से पाठ कर लेंगे और अधिक पाठ कर लेंगे और भगवान के कई हजार नाम जप लेंगे। ये जान लीजिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मात्र 15 से 20 मिनट में आप 1000 भगवान के नाम जप सकते हैं। काउंटर लेकर बैठे या माला लेकर बैठे तो उसमें तमाम व्यतिक्रम आ जाते हैं और अष्टाक्षर मूल मंत्र जो कि तुलसी की ही माला पर जपना चाहिए, काउंटर पर भी जप सकते हैं, काउंटर लेकर जप सकते हैं। अब तो तुलसी की ही से बनी हुई काउंटर भी आने लगे हैं, जो जप की मशीन आती है। ये आधुनिक टेक्निक है, इसका भी उपयोग करें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने भगवान नाम जपे, कितने मंत्र जपे। अमित अग्रहरि जी लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राधे। अमित जी, SKARUSIYA लिखते हैं, बहुत सुंदर। ऋचा द्विवेदी जी लिखते हैं, बहुत बहुत आभार आपका भैया इतना प्रेरक वीडियो बनाने के। श्री राधे ऋचा जी। भूमिका ठाकुर जी लिखती हैं, मेरे पास गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत गीता बुक है, उसके पीछे जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो मैं पढ़ती हूँ। यह सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। गीता प्रेस की ये पुस्तक जिसमें गीता जी 18वां अध्याय और उसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम लिखा रहता है, बिल्कुल सही है और पूरी तरह से प्रामाणिक है। इसे पढ़ा कीजिए। स्वार अब सुमन जी लिखते हैं, गुरु जी केवल 1000 नाम पढ़ने से कोई फायदा होगा कि नहीं और कोई मंत्र नहीं पढ़ना होगा? भगवान के दिव्य 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर ले
तो आपको किसी आराधना की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि दीक्षा लिए हैं और नहीं लिए हैं तो दीक्षित होकर सभी सनातन धर्म मानने वाले वैष्णव लोग जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं, शाक्य होते हैं, देवी जी की स्तुति करते हैं, सब दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेना आपका परम धर्म है। बिना दीक्षा लिए आपकी मुक्ति संभव नहीं है। दीक्षा लेने के बाद जब आप दीक्षित होते हैं अर्थात श्री संप्रदाय से या किसी भी संप्रदाय से, जैसे अब हम श्री संप्रदाय से दीक्षा देते हैं, कौन पर दीक्षा देते हैं, तो इन मंत्रों को प्राप्त करने के बाद जब आपकी शरीर पूर्ण होती है तो यमराज के दूत आपको स्पर्श नहीं करते, आपको वैष्णव दूत भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और वे ससम्मान भगवान के सायुज्य सामीप्य लोक में आपको लेकर जाते हैं। मात्र दीक्षा लेने मात्र से यानी इन गुरु परंपरा के दिव्य मंत्र अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा आपके करणों में पड़ने भर से आप जीवन पूर्ण होने के बाद मुक्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान का सायुज्य या सामीप्य लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दीक्षा लेना महत्वपूर्ण है। और दीक्षा लेने के बाद गुरुमुखी होकर मंत्र जप कर, अर्थात जो गुरु दीक्षा में आपको मंत्र मिलता है उसे जप कर, या विष्णु सहस्त्र नाम का जो गुरु द्वारा गुरुवाणी से सुनकर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, उसको सुनने में, उसका पाठ करने में अनंत फल मिलता है। प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले को गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद आप अधिकारी हो जाते हैं नाम जपने के भी, मंत्र जपने के भी। गायत्री मंत्र जो जपते हैं, देखिए उनको उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है। जितने गुरुकुल के विद्यार्थी होते हैं सबको उनके गुरुदेव द्वारा दीक्षा मिलती है। प्रहलाद जी को गर्भ में ही कयाधु के नारद जी ने दीक्षा दिया, ध्रुव जी को भगवान नारद जी ने दीक्षा दिया तब भगवत प्राप्ति कर सके। और जितने महापुरुष हुए, वल्लभाचार्य जी, हमारे अभी तत्कालीन अभी अर्वाचीन का कृपालु जी महाराज, चारों शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुज भगवान, रामानुजाचार्य भगवान जिनसे हमारी परंपरा का इतना प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ तक उन्होंने प्रचार किया कि रामानुज संप्रदाय कहा जाने लगा। ये सब किसी न किसी गुरु से दीक्षित हैं। बिना गुरु दीक्षा के आपका आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। कबीरदास जी तो दीक्षा लेना चाहते थे भगवान रामानंद महाराज से, तो रामानंद जी ने उन्हें, क्योंकि वे जुलाहा थे, तो मुसलमान समझकर दीक्षा देने से मना कर दिया। अब कबीरदास जी को दीक्षा लेना था, उनकी श्रद्धा थी रामानंद भगवान में, तो काशी के घाट पर वो नीचे सीढ़ी पर लेटे थे, क्योंकि प्रतिदिन 4 बजे गंगा स्नान करने ऊपर से नीचे उतरकर भगवान रामानंद जाते थे। तो अंधेरे का लाभ उठाकर कबीरदास जी सीढ़ी पर लेट गए और रामानंद भगवान गलती से उनके ऊपर पांव रख दिए, और पांव रखते ही जैसे उन्हें अनुभव हुआ कि ये कोई मनुष्य लेटा है, तो उन्होंने कहा, अरे राम राम कहे बेटा, राम राम कहे। कबीरदास जी उनका चरण पकड़ लिए और बोले, महाराज गुरु मंत्र तो मिल गया। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, लेकिन अवसर लगे तो युवा अवस्था में ही दीक्षा मंत्र लेकर खूब दीक्षा मंत्र जपे। इन सब के अनेकों लाभ हैं। जीवन की दशा बदलने के लिए, आपके समस्त संकटों को काटने के लिए ये गुरु दीक्षा मंत्र और गुरुवाणी से सुनकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ अनंत फलदायी है और बहुत सुख देने वाला है। जो लोग पहले से दीक्षा लिए हैं अपने गुरुदेव भगवान से, उनसे विष्णु सहस्त्र नाम एक बार उनके वाणी से अवश्य सुने। प्रचेत टैगोर जी लिखते हैं, गुरुजी आपके वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन आते हैं
और आपकी आवाज नहीं आती तो क्या करें? ये कोई यूट्यूब का इस समय सिस्टम बदला हुआ है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर ऑडियो ट्रैक बदल लें, तो हिंदी कर ले उसे, तो हमारी स्पष्ट आवाज आने लगेगी। ऐसा आपके और भी वीडियो में होता होगा, कि मैंने आपको उत्तर भी दिया है। तो ये सब जो कमेंट्स आए थे, सात्विक कमेंट्स, मैंने उसका उत्तर आपको दिया है। और ऐसे ही श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ते रहिए, अष्टाक्षर मूल मंत्र जपते रहिए, शरणागति मंत्र के माध्यम से चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जपते रहिए। कभी कभी अवसर लगे तो सहस्रार्चन भी कर लीजिए। भगवान के सहस्रार्चन करने के अनेकों लाभ है। कार्तिक महीना चल रहा है, इसमें जितना अधिक भगवान नाम जप सकें, यह आपके लिए बहुत फलदायी है। श्री राधे।